एक कहानी है एक ऐसी निशाचरी की जो हर रात ढूंढने आती है अपने बच्चे को, और जो भी उसके बच्चे का पता नहीं बताता वो उतार देती है उसे मौत के घाट। क्या उस निशाचरी को अपना बच्चा मिल पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उस निशाचरी को उस गांव में आते हुए देखते हैं, जिसके आने का आभास पूरे गांव को हो जाता है और सभी अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि जिस घर का दरवाजा खटखटाकर वो अपना बच्चा मांगती है और जो उसके बच्चे का पता नहीं बताता वो उसे मौत के घाट उतार देती है। और तभी वो निशाचरी जो अपनी पालतू शैतानी बिल्ली के साथ एक दरवाजे को खटखटाकर अपना बच्चा मांगती है, पर उस घर की माँ अपने बच्ची की जान बचाने के खातिर खुद उसके सामने चली जाती है, जहाँ वो निशाचरी कहती है, कहाँ है मेरा बच्चा, उसका पता बता या मेरी भूख मिटा। पर उस माँ को उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था और वो निशाचरी उस माँ को अपने इलाके में ले जाकर अपना भोजन बना लेती है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम मुक्ति को अपने नाना के घर सिंघोरा आते हुए देखते हैं, पर ड्राइवर उसे बीच रास्ते में उतरने को कहता है क्योंकि कोई भी उस गांव के अंदर नहीं जाना चाहता था। और मुक्ति पैदल ही अकेले उस गांव के लिए निकल जाती है और जैसे ही गांव में पहुंचती है तो गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और गांव के हर घर के बाहर एक घास से बनी हुई उस निशाचरी का पुतला और लकड़ी की बिल्ली टंगी हुई थी, जिसे देखकर मुक्ति को काफी हैरानी होती है। और जैसे ही वो उस पुतले को छूने की कोशिश करती है तो गांव के लोग आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम इसे छू लेती तो तुम भी श्रापित हो जाती हमारी तरह। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? जहाँ मुक्ति कहती है कि मैं यहाँ के पुरोहित जी की नवासी हूँ, उन्हीं के घर आई हूँ, पर ये सब यहाँ क्या हो रहा है और आप लोग इतना किससे डरे हुए हो? पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाते, मुक्ति का भाई बबलू आ जाता है, जो बिना अनुमति घर से बाहर निकल गया था, और दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पुरोहित जी बबलू पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम बिना बताए घर से बाहर क्यों गए, और मुक्ति से भी कहते हैं कि जब मैंने तुमसे हर बार यहाँ आने के लिए मना किया है तो तुम यहाँ क्यों आई? इस गांव का माहौल ठीक नहीं है। जहाँ मुक्ति पूछती है कि आखिर क्या बात है नाना, बाहर गांव वाले भी काफी डरे हुए हैं और आप भी हमेशा मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं, बताइए ना नाना जी क्या बात है? पर वो कुछ नहीं बताते। और जब मुक्ति बबलू से पूछती है तो वो बताता है कि गांव वाले उस सींगों वाली चुड़ैल से डरते हैं जो अपनी शैतानी बिल्ली के साथ इस गांव में आती है। और उसी रात जब मुक्ति और बबलू बात कर रहे होते हैं कि तभी एक बार फिर वो निशाचरी उस गांव में आ जाती है, जहाँ नाना जी आकर कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए आवाज मत करना, लाइट बंद कर दो और खिड़कियां लगा लो। और जब मुक्ति खिड़की बंद करने जाती है तो उससे निशाचरी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और बबलू पलंग के नीचे छिप जाता है। और जब मुक्ति दोबारा देखती है तो वो पिशाचरी दूसरे घर का दरवाजा खटखटा रही थी और अपना बच्चा मांग रही थी, पर उस घर की माँ उस निशाचरी के सामने आ जाती है और वो निशाचरी अपना बच्चा मांगती है, पर उस माँ को भी उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था और वो निशाचरी उसे पकड़ लेती है। और जब मुक्ति उसके पास जाने की कोशिश करती है तो उसके नाना उसे रोक लेते हैं और वो निशाचरी उस औरत को भी अपना भोजन बना लेती है। वहीं जब मुक्ति सभी गांव वालों से कहती है कि अगर हम चाहते तो उस औरत को बचा सकते थे, पर कोई भी उसके मदद के लिए बाहर नहीं निकला। इससे तो अच्छा है कि आप लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओ। जहां गांव वाले कहते हैं कि तुम क्या समझती हो, हमने प्रयास नहीं किया इस गांव को छोड़ने का, उस निशाचरी का श्राप हम सब पर लगा हुआ है, हम में से कोई भी इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक निशाचरी को उसका बच्चा नहीं मिल जाता। जहाँ नाना जी कहते हैं कि वो निशाचरी इस गांव के जंगल के बीचों बीच रहती है और जब तक हम श्रापित हैं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता। उसका बच्चा हमारे गांव के एक आदमी सुखी ने उठाया था जब वो इस जंगल से वापस अपने गांव आ रहा था, कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था और एक अच्छी नीयत से वो उस बच्चे को अपने साथ ले आया, पर अनजाने में की गई गलती पूरे गांव पर मुसीबत बनकर बरस पड़ी। वो बच्चा उसी निशाचरी का था, पर कुछ समय पहले सुखी भी मारा गया और हम में से किसी को पता नहीं कि उस निशाचरी का बच्चा कहाँ है, और इसीलिए हर रोज वो अपना बच्चा हम गांव वालों से मांगने आती है। और उसी रात मुक्ति इस रहस्य का पता लगाने अपने नाना को बिना बताए उस जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाती है। और तभी उसके सामने लक्ष्य आ जाता है, जो कहता है कि तुम इतनी रात को इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो, घर जाओ वरना मैं पुरोहित जी को जाकर बता दूंगा। पर मुक्ति कहती है बता दो,
मैं आज उस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगी। और मुक्ति आगे बढ़ जाती है। भाई मुक्ति को जंगल के अंदर एक अभिमंत्रित दीवार दिखाई देती है और उसे लगता है कि शायद यही उस निशाचरी का इलाका है। और वो उस दीवार के अंदर चली जाती है और वो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ वो निशाचरी रहती है। और तभी उसके सामने वो शैतानी बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर मुक्ति काफी डर जाती है। और तभी वो निशाचरी भी उसके सामने आ जाती है, जो कहती है तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तू खुद मौत के मुंह में चलकर आ गई, अब तू मेरा और मेरी बिल्ली का पेट भरेगी। और निशाचरी मुक्ति का गला पकड़ लेती है, जहाँ मुक्ति कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मैं आपका बच्चा ढूंढ सकती हूँ। और ये सुनते ही निशाचरी उसे छोड़ देती है। पर मुक्ति कहती है कि मैं आपका बच्चा ढूंढूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप मेरे नाना और बबलू को कुछ नहीं करोगे। जहाँ वो निशाचरी कहती है तू करेगी मुझसे सौदा, चल ठीक है, तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर तूने मेरा बच्चा मुझे ढूंढ कर दे दिया तो मैं इस गांव से अपना श्राप वापस ले लूंगी, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाई तो मैं इस पूरे गांव के साथ साथ तुझे और तेरे पूरे परिवार को अपनी अग्नि में भस्म कर दूंगी। चल अब जा मूर्ख लड़की। और मुक्ति वहाँ से चली जाती है। और तभी उसके सामने उसके नाना और लक्ष्य आ जाते हैं, जब दोनों मुक्ति के ऊपर काफी भड़कते हैं कि वो मना करने के बाद भी इस जंगल में आई। पर मुक्ति कहती है कि नाना जी, मुझे उस निशाचरी से पता चला है कि वो बच्चा उस निशाचरी और एक असुर का है। इसका मतलब है कि वो बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं दिखता होगा, इससे आसानी हो जाएगी उस बच्चे को ढूंढने में। जब नाना जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं, चलो मेरे साथ। और नाना जी उसे एक तंत्र मंत्र के घेरे के पास ले आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ काली शक्तियों का प्रयोग करता हूँ और मैं तुम्हारा नाना नहीं, मैं वही असुर हूँ जिसका बच्चा तुम ढूंढना चाहती हूँ। और वो असुर अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे नाना को कब का मार चुका, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम उसी के वंश की हो और तुम मेरी मदद कर सकती हो। मेरा बच्चा मुझे ढूंढ कर दे दो, वरना मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। मेरे बच्चे को बुलाओ। पर मुक्ति कहती है कि मुझे कोई काली विद्या नहीं आती, फिर कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जहाँ वो असुर कहता है कि तुम सिर्फ इस अग्नि मंडल में बैठ जाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और मुक्ति उस अग्नि कुंड में बैठ जाती है और उसे मंत्र शक्ति का आवाज होने लगता है और उस बच्चे का आह्वान करने लगती है। और तभी उसके सामने लक्ष्य आकर खड़ा हो जाता है। जब मुक्ति कहती है कि यही है तुम्हारा और उस निशाचरी का बेटा, और लक्ष्य अपने शैतानी रूप में आ जाता है और वो असुर बबलू को छोड़ देता है और वो सीधा मुक्ति के पास आ जाता है। और तभी निशाचरी भी वहाँ प्रकट हो जाती है, जो कहती है कि आ बेटा मेरे पास आ। पर वो असुर कहता है कि नहीं बेटा, तू मेरे पास आ। पर लक्ष्य के रूप में वो शैतान कहता है कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, तुम दोनों ने अपने मतलब के लिए ही मुझे पैदा किया था और तुम दोनों मेरा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं खुश था जब सुखी मुझे अपने साथ ले गया, पर जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके भतीजी के रूप में उसके घर में रहने लगा। पर इस लड़की की वजह से मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। इसे मारने से पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और वो शैतान अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दोनों पर हमला करता है और वो असुर और वो निशाचरी दोनों मारे जाते हैं। और जैसे ही वो शैतान मुक्ति को मारने आगे बढ़ता है तो मुक्ति कहती है कि तुम इस अग्नि मंडल के अंदर प्रवेश करते ही भस्म हो जाओगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ, वरना जिस तरह मैंने तुम्हें बुलाया है उसी तरह मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगी। और वो शैतान उस गांव को छोड़कर चला जाता है और पूरे गांव को उन चारों शैतानों से छुटकारा मिल जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।